वो फॉर्मूला है 40 + 7 + 3, 40, 7 and 3। तो किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं, उसका वेटेज क्या है, उसके हिसाब से हम लोग ओवरऑल प्लान करने जा रहे हैं। कार में अगर आपके एयरबैग है तो जरूरी नहीं उसका यूज करना है, उसको वैसा का वैसा ही रहने दें। कि और सर 0 से 10 डे की क्या स्ट्रेटजी? अरे सर क्वेश्चंस कर रहे हैं, मजा आ रहा है, 1.5 घंटा निकल गया और चार्ज पर अटके हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये भी बताने जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम में भी आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं विद द सेम चैप्टर, वो भी अपकमिंग हमारा हिस्सा है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 में हम सब जानते हैं कि 50 डेज रिमेनिंग है। इन 50 दिनों में हमें किस तरह से पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें रिवीजन करना चाहिए, यही लेकर हम आप लोगों के पास आए हैं। हमसे कई स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन लोगों को हमने पढ़ाया है, या बाहर से भी स्टूडेंट्स के हमारे पास कॉल आते हैं कि सर लास्ट टाइम में रिवीजन की क्या टेक्निक होनी चाहिए। साल भर तो हमने पढ़ा है, लेकिन सब कुछ जो पढ़ा है उसको हम समेट नहीं पा रहे हैं, उसको कंपाइल नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, ये सारे सवाल अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। तो इन्हीं का जवाब हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि कितने दिन आपको देने हैं किसी चैप्टर को, कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से करने हैं, किस टॉपिक से करने हैं, और ऐसा हम क्यों करने जा रहे हैं। सर प्लीज। बिल्कुल स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने उसकी थ्योरी पढ़ ली, हमने उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बट एट द एंड जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ टॉपिक तो ऐसे थे जिनके हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, और कुछ सब टॉपिक ऐसे थे जिनके हमने अननेसेसरी बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। मतलब एक बैलेंस वहां पर नहीं बन पा रहा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस करने हैं और ओवरऑल एक चैप्टर को हमें कितना समय देना है। मतलब सर कहने का मतलब यह है कि हमने किसी चैप्टर को टाइम तो दिया, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में हमने 3 या 4 घंटे तो प्रैक्टिस कर ली, लेकिन बाद में पता लगा कि हमने उसके मान लीजिए 100 क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन अगर उस 100 क्वेश्चंस में हमने सारे टॉपिक्स कवर नहीं किए तो फिर उसका मतलब नहीं है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि कितना टाइम किस टॉपिक को देना है। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्लान किया है आपके लिए 50 डे स्ट्रैटेजी, और इसमें हमने ये टारगेट रखा है कि एटलीस्ट आपका 3 बार तो अच्छे से रिवीजन हो ही जाना चाहिए। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट और उसमें 3 बार रिवीजन, ये कैसे पॉसिबल है? और सर बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और वो फॉर्मूला है 40 + 7 + 3, 40, 7 and 3। तो इनिशियल जो स्टार्टिंग के 40 डेज हैं वहां हम आपको फर्स्ट रिवीजन करवाएंगे, शेड्यूल आपको देंगे, प्रॉपर गाइड आपको करेंगे शुरू के 40 दिन में। वो होगा हमारा फर्स्ट रिवीजन। फिर 7 डेज का होगा हमारा फास्ट सेकंड रिवीजन, जिसमें हम 40 दिन में हमने जो पढ़ा है 7 दिन में उसको रिवाइज करेंगे, और एग्जाम में वेटेज वाइज लिस्ट के हिसाब से उसको हम रिवाइज करेंगे। और फिर 3 ये होगा सुपर फास्ट रिवीजन, जो एग्जाम से जस्ट पहले होता है। और इस तरह से जब 3 रिवीजन हम करेंगे तो बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ हम अपने एग्जाम को देने जा रहे होंगे। ठीक है सर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने इस सेशन का स्टार्टिंग किया कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिवीजन टेक्निक क्या होनी चाहिए, पर डे आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, किसी चैप्टर को कितने दिन देने हैं, किस तरह से वो प्लानिंग होनी चाहिए, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रॉपर आपको बताया जाने वाला है इसी सेशन में पीपीटीज के थ्रू। अब सर ने जैसा बताया कि शेड्यूल तो आपको बना कर दिया जाएगा। कुछ सवाल इसमें से उठते हैं कि शेड्यूल में हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम ये तय करेंगे कि फिजिक्स सब्जेक्ट में मिनिमम कितने क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। और याद रखना है, जब फिजिक्स आप पढ़ रहे होंगे पैरेलल में केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी साथ साथ चलता रहेगा। और यहां पर जब मैंने एक वर्ड लिखा है मिनिमम, इसका मतलब यह है कि मिनिमम ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा नहीं करने, मिनिमम इतने तो करने ही हैं, और वो है 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करनी है मिनिमम। मैं फिर से कह रहा हूं कि सर मिनिमम 50 क्वेश्चंस करें, या क्या इससे ज्यादा कर सकते हैं? ज्यादा तो कोई लिमिट है ही नहीं, लेकिन कम से कम इतना क्वेश्चंस आपको हमारे साथ मिलकर करने ही है। अब स्टूडेंट्स, बात आती है कि नंबर ऑफ डेज पर चैप्टर। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि कई बार जब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन, तो उसके लिए तो स्टूडेंट ने क्या किया, 2 दिन दे दिए।
अब उस चैप्टर की लेंथ ही इतनी नहीं है, वेटेज ही इतना नहीं है, तो उसके लिए एक दिन ही पर्याप्त होता। और जो रोटेशनल मोशन जैसा बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक दिन बचता है, तो वो एक दिन पे वहां पर बहुत जल्दी उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ओवरऑल टॉपिक हमारा वीक रह गया। तो किस चैप्टर को कितने दिन देने हैं, उसका वेटेज क्या है, उसके हिसाब से हम लोग ओवरऑल प्लान करने जा रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन करने का, सर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हर चैप्टर को हमने उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेज अलॉट किए हैं, और फिर सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर्स में ही हम हेल्प नहीं करेंगे डेज डिसाइड करने में, बल्कि हमने चैप्टर को भी टॉपिक लेवल पर डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल सर। टॉपिक लेवल पर जब डिवाइड किया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पर चैप्टर पर टॉपिक, यानी कि अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और उन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के कितने कितने मिनिमम क्वेश्चंस, याद रखना बार बार मैं कह रहा हूं मिनिमम क्वेश्चंस कितने करने हैं ये हम आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी, और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने लिखा हुआ है 39 + 1 डेज। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया कि 40 डेज की प्लानिंग है, पर हमने क्या किया है, चैप्टर्स को 39 डेज में डिवाइड किया है और एक दिन का आपको बफर दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारा टेस्ट चल रहा है, कोई दूसरा कमिटमेंट हमारा है, या कोई चैप्टर ऐसा है जिसको हमें पढ़ने में थोड़े से ज़्यादा समय लग गया है, तो हमने आपको ओवरऑल चैप्टर 39 डेज में प्लान करके दिए हैं, साथ में एक दिन का बफर दिया है। पर रेस्ट्रिक्शन आपके लिए ये है, चैलेंज आपके लिए ये है कि उस एक दिन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ही यूज़ करना है, अदरवाइज हम तो कहेंगे कि 39 डेज में जो चैलेंज है उसको पूरा करें और एक दिन जो यहां पर एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है उसको बचाएं। और बिल्कुल हमें ये कोशिशें करनी है, हमें सब मिलकर, कि ये एक दिन का हमें यूज करना ही ना पड़े, 39 डेज में ही कंप्लीट हो जाए। जो चीज आपकी सेफ्टी के लिए दी गई है, आपकी सहूलियत के लिए, फैसिलिटी के लिए दी गई है, जरूरी नहीं है कि आप उसको यूज करें। जैसे कि कार में अगर आपके एयरबैग है तो जरूरी नहीं उसका यूज करना है, उसको वैसा का वैसा ही रहने दें, इंटैक्ट रहने दें। तो 39 डेज में ही आपको रिवीजन करना है। फिर भी एक दिन का मार्जिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केस में, अगर बाई चांस कुछ रह जाता है उसके लिए है। हाँ सर, आप ये कह भी रहते हैं कि कभी कभी कोई चैप्टर आधे दिन में हो जाता है, उसका क्या करें? तो ऐसा नहीं है कि आधे दिन में चैप्टर स्टार्ट हो गया तो आप दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उसको हमने किस तरह से डिवाइड किया है। जैसे कि यूएनडी एक बहुत छोटा टॉपिक है, एक दिन हम लोगों ने इसको दिया है, मैक्सिमम टाइम आपको लगता है कि यहाँ पर एक दिन है और आपको लगता है कि नहीं सर ये तो मैं आधे दिन में ही कर लूंगा, तो आप आधे दिन को बचाकर उस दौरान आप कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि काइनेमैटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, एज पर लेंथ, एज पर वेटेज, हमने इनको 2 दिन डिसाइड किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थर्मल फिजिक्स, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें काफी कुछ सेक्शंस हैं पढ़ने के लिए, तो इसके लिए हम लोगों ने 3 दिन आपको दिए हैं। इस दौरान आपके ये चैप्टर्स जो हैं, जो कि 11th क्लास का सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाने वाला है। अब बात करें अगर क्लास 12 की, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कुछ लेंदी टॉपिक भी हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गए, इनके थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, क्वेश्चंस भी एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस हैं, और इनका यूज दूसरे चैप्टर्स में भी होता है, तो क्यों ना इनको हम ज्यादा टाइम दें, ज्यादा प्रैक्टिस करें। हाँ, जैसे ईएम वेव चैप्टर है, आपको लगता है कि सर ईएम वेव में आपने पूरा एक दिन दे दिया, नहीं भाई, अगर हाफ डे में कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा और ज्यादा टाइम चाहिए, या हो सकता है कि हाफ डे में आपने कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वो कौन सा चैप्टर होगा जो हम आपके शेड्यूल में आपको बना कर देंगे। तो देख सकते हैं आपने डे वाइज हमने सेलेक्ट कर लिया है, 11 भी सेलेक्ट कर लिया और 12 भी सेलेक्ट कर लिया है। अब चलेंगे हम आगे कि और सर 0 से 10 डे की क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो स्टूडेंट पहले 10 दिन के लिए हमने कौन से चैप्टर्स आपके लिए डिसाइड किए हैं, कौन से चैप्टर्स आपके प्लान किए हैं, उसमें हम लोगों ने सब टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी आपके प्लान किए हैं कि एटलीस्ट मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं। और सर यही सबसे जबरदस्त और शानदार बात है इस रिवीजन टेक्निक की। सर बिल्कुल, तो जैसे कि आप देख रहे हैं काइनेमैटिक्स को हमने उसके सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये एक कॉमन पैरामीटर्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के भी 20 एक क्वेश्चंस कर लिए, स्पीड वेलोसिटी के अलग कर लिए, तो उससे क्या हो रहा है कि हम लोग ओवरऑल चैप्टर के सारे सब टॉपिक्स को टच नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए मिनिमम आपके लिए 15 क्वेश्चंस रखे हैं। इसमें आपके कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे, एवरेज स्पीड पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, या ऐसे कंपाइल्ड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जिसमें हमें एक साथ इन 5 क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना होता है। आफ्टर दैट जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स इक्वेशंस ऑफ मोशन के मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं मिनिमम,
10 क्वेश्चंस में से हमें वो क्वेश्चंस तो करने ही हैं जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, जिनकी एनसीईआरटी में वहां पर अलग से मेंशन किए हैं, लाइक स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम, रिएक्शन टाइम, या फिर गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इस तरह के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही हैं, और इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस के दौरान ले सकते हैं वो करने हैं। सिमिलरली आप सभी टॉपिक्स के लिए देख सकते हो एट लास्ट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इस पर बेस्ड हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो वो सारी वैरायटी जो आपके एक चैप्टर में इंक्लूड हो सकती है, मिनिमम कितने क्वेश्चंस उसमें प्रैक्टिस करने हैं, सो दैट ओवरऑल चैप्टर विद ऑल द सब टॉपिक्स आपका कवर हो जाए। फिर से वही बात, मिनिमम। इससे ज्यादा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करें। अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। अब बात करें अगर क्लास 12 की, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10 डेज की स्ट्रेटेजीज, तो 10 डेज में ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही चैप्टर करेंगे। हमने टोटल 5 चैप्टर डिसाइड किए हैं आप लोगों के लिए। उसमें एक सर ने आपको बताया, अब मैं बताता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंडक्टर्स, इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब सबसे काम की बात क्या है? जैसे ही आपने चार्ज पढ़ना शुरू किया, अच्छा बहुत इजी टॉपिक है, अरे सर क्वेश्चंस कर रहे हैं, मजा आ रहा है, 1.5 घंटा निकल गया और चार्ज पर अटके हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चार्ज के क्वेश्चंस किए, 5 क्वेश्चंस किए, वहीं रुक जाने का है। रुक जाने का मतलब जाना कहीं नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक पर आपको आना है। कोशिश करें चार्ज के सभी वैरायटी के क्वेश्चंस आप कवर करें। फिर आ जाते हैं आप कूलम्स लॉ में। अब कूलम्स लॉ में क्या होता है? 2 चार्ज रखें, कभी इनके बीच का डिस्टेंस बदल दिया, कभी चार्ज बदल दिया, कभी मीडियम में इसको मीडियम में रख दिया, या कभी कभी रेयरली सस्पेंड कर दिया। जो सस्पेंड करने वाला भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ऐसे फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाएं, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फिर डिफरेंट चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कूलम्स लॉ पर अटकने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, थीम सर हमारी यही थीम है कि एक जगह फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर 4 घंटे पढ़ लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उलझे हुए हैं, सर कब जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट होगा, कब वो दिन आएगा? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ 3 दिन में रिवाइज कर पाएंगे। हमने 3 दिन कहे, 3 दिन में 150 क्वेश्चंस करने के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़े आराम से रिवाइज होगा। इसका सम भी 150 बैठ रहा है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स पर आएंगे, गॉस थ्योरम पर आएंगे, और जैसे ही गॉस थ्योरम के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, यस आप ये मान लें कि बिल्कुल गॉस थ्योरम कंप्लीट है। अब वहां बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? ताकि ये बाकी सारी चीजें ना छूट जाए। बिल्कुल, अगर ये सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद तो आप जितने चाहें क्वेश्चन करें, कोई लिमिट नहीं है। फिर हम कह रहे हैं ये मिनिमम प्रैक्टिस आपको करनी है। अब यस सर, बिल्कुल मिनिमम के साथ आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ओवरऑल चैप्टर को कवर कर सकते हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल है। जितनी आपके पास टाइम बचे, उसके बाद भी हम ये भी बताने जा रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम में भी आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं विद द सेम चैप्टर। वो भी अपकमिंग हमारा हिस्सा है इस सेशन का। अब जैसे कि 2 चैप्टर्स बता दिए गए, काइनेमेटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन टोटल 5 चैप्टर्स हैं आपके 0 से 10 डेज में। काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर एंड लॉज ऑफ मोशन। इन सबको, ऐसा नहीं कि सबको 2 दिन दिए, किसी को 3 दिन भी दिए गए हैं और किसी को 1 दिन भी दिया है। तो 10 डेज में अगर आप प्रॉमिस करते हैं हमसे बिल्कुल कि सर 10 दिन हम आपके साथ लगे रहेंगे, 10 दिन आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो हम करके रहेंगे, तो हम 10 से 20 डेज पर आएंगे, वो स्ट्रेटेजी 30 आएंगे और 30 से 40 आएंगे, और फिर क्विक रिवीजन पर चलेंगे। नेक्स्ट, अच्छा सर एक सवाल आता है बच्चों का कि सर ये आपने टॉपिक वाइज तो हमें क्वेश्चंस दे दिए, लेकिन मैं कहां से इन्हें चुनूं? तो जैसे अगर मान लीजिए एलन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, तो मॉड्यूल में उनको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो क्या किया जा सकता है? सर ऐप में कहां सर्च कर सकते हैं इन पीपीटीज को और उन क्वेश्चंस को? बिल्कुल, सो स्टूडेंट्स आप इस ऐप में, एलन ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉगिन करें। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जो स्टडी सेक्शन है, वहां पर स्टडी मटेरियल में जाके कंपेंडियम सेक्शन में आपको इसकी पीपीटी भी मिलेगी पीडीएफ की फॉर्म में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर को कितने दिन दिए गए हैं, इस चैप्टर को कितने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, कितने क्वेश्चंस करने हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसा सर आपको बता रहे थे कि क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है तो हम इन 0 से 10 डेज का सबसे पहले पूरा प्लान विद क्वेश्चंस हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो आपको यह भी ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहां से मैं क्वेश्चंस ढूंढूंगा। बिल्कुल, और वो सारे के सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस हम उसमें डालने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। कंपेंडियम मोड के अंदर आपको जाना है, और अभी हम सिर्फ 0 से 10 डेज यानी कि जो 5 चैप्टर्स हमने बताए हैं
उन्हीं चैप्टर्स के पीडीएफ आपको डालेंगे, वहां आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास सफिशिएंट खुद का मटेरियल है आप उसको करें, लेकिन सबसे पहले सर मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत करें अपने नोट्स की। चाहे आप एलन से जुड़े हुए हैं या कहीं और से या कहीं भी आप स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करें। नोट्स में ही आपको काफी क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको भी काउंट करते चलें। उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस कैसे करेंगे? जो शेड्यूल है, जितने क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, और हम दोनों मिलकर आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब कह रहे हैं कि सबसे आसान और बेस्ट रिवीजन टेक्निक है, तो अगर आप चलेंगे आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा सर, ये तो हो गया कि ऐप में जाकर लॉगिन करना है। क्या सर 0 से 10 डेज के बाद आप क्या सर 20, 30, 40 डेज आज ही उसमें अपलोड करेंगे या कुछ दिनों के बाद? बिल्कुल सर, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि 0 से 10 डेज में कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरे चैलेंज को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल वहां पर सीरियस है। तो उसके बाद जैसे ही हमारा 10th डे आएगा, उसके बाद जैसे ही 11th और 20 डेज, इनकी प्लानिंग हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है। कौन सा चैप्टर कितने सब टॉपिक्स में कितने क्वेश्चंस वहां पर करने हैं, वो क्वेश्चंस क्या होंगे जिन्हें आपको करना है, वो सब हम लोग टाइमली अपलोड करते जाएंगे। तो यानी कि आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें आपको दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ आप पर थोप दिया जाए, आपको बारी बारी से हम चीजें देंगे। जैसे आपके जो कमेंट्स आएंगे, हमारे जो YouTube चैनल पर कमेंट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि हम 10 से 11 से 20 डेज में भी आपको मिलें, 21 से 30 डेज, और आपको एंड तक एग्जाम तक मिलते ही रहें। डिपेंड करता है आप कितने हमें कमेंट कर रहे हैं सेक्शन के अंदर, और साथ साथ में ऐप में तो हम सारी चीजें आपको अपलोड करते रहेंगे। एंड स्टूडेंट्स, एक बहुत खास बात यह है कि जब आप अपने ओवरऑल चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, आप जब ओवरऑल खत्म कर लेते हैं तो अब जरूरी होती है कि टाइम बाउंडेशन के अंदर आप उस चैप्टर को रिवाइज करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका नीट एग्जाम एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड का भी टेस्ट है। तो हमें वहां पर कस्टम प्रैक्टिस, जो आपने ऐप डाउनलोड की है उसमें कस्टम प्रैक्टिस स्टूडेंट एक सेक्शन है। इस सेक्शन की खास बात यह है कि आप इसमें किसी भी सब्जेक्ट के जो चैप्टर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसमें कैसे क्वेश्चंस करना चाहते हो, इजी, मीडियम, टफ, कितने टाइम में करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप खुद से जनरेट करके टाइम बाउंडेशन के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपकी स्पीड का भी टेस्ट हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के इन 50 डेज में हमें अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि हम हमारे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करेंगे। क्वेश्चंस नेगेटिव नहीं करने हैं। अगर एक टेस्ट में आपके 5 नेगेटिव हो रहे हैं तो नेक्स्ट में टारगेट बनाकर जाना है कि 5 से कम ही नेगेटिव लेकर आए। जैसे कि सर ने कहा टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, तो आप जानते हैं नीट इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड इज फाइन बट एक्यूरेसी इज एवरीथिंग। तो एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हुए टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है और आपको अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ना है। अब सर एक और सवाल आता है बच्चों का, कई सारे स्टूडेंट्स का, कि सर ये जो 50-50 क्वेश्चंस कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जिनका चैप्टर कंप्लीट है, वो तो आराम से 50-50 क्वेश्चंस रोज कर पाते हैं, लेकिन सर मुझे तो थ्योरी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे चैप्टर को थोड़ा सा और भी समझना है कि क्या कोई एक्सपर्ट मेरी हेल्प कर सकता है क्या? तो उसके लिए भी क्या सर हमारे पास कोई कोर्स है हमारे पास? बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट, जैसा सर ने बताया कि काफ़ी बच्चों की ये डिमांड होती है कि सर लास्ट में जो रिवीजन हमको चाहिए वो किसी एक्सपर्ट की मदद से, टीचर्स की हेल्प से, वहाँ पर वो पूरा नीट का अपडेटेड सिलेबस हमको रिवाइज करने को मिल जाए। तो स्टूडेंट, उसके लिए एलन ऑनलाइन आपके लिए क्रैश कोर्स अनाउंस कर रहा है फ्रॉम 28 मार्च, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी। सभी सीनियर फैकल्टीज़ आपको ये सारी लाइव क्लास देने वाले हैं, जिसमें एक लिमिटेड टाइम के अंदर ओवरऑल सब्जेक्ट्स का कैसे प्रैक्टिस करना है, तो वहां पर थ्योरी भी रिवाइज होगी और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे। और अगर आपको लगता है कि आप रिवीजन चाहते हैं एक्सपर्ट के साथ, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और वैसे तो हमारी साथ साथ प्रैक्टिस चल ही रही है। तो सर एक बार इस सेशन को जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल बनाना है, और शेड्यूल बनाना नहीं है, हमने बनाकर दे दिया है ऑलरेडी सर, दे दिया है। साथ में क्वेश्चंस हम आपको अपलोड करने ही जा रहे हैं। पर सर एक चीज और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने एक फॉर्मूला बताया था 40 + 7 + 3, तो 40 डेज की प्लानिंग हो गई है, अब 7 और 3 डेज। तो 7 डेज में अब कैसे प्लानिंग करनी है? 7 डेज के अंदर हम जब ये चैप्टर सारे रिवाइज करेंगे, फिर रिविजन होगा वेटेज वाइज, फिर ऐसे रैंडमली रिविजन नहीं होगा। देखिए, क्योंकि नीट एक ऐसा पेपर बन चुका है कि शुरुआत से हम वेटेज वाइज प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि एक भी चैप्टर को छोड़ा नहीं जा सकता। जब आप जानते हैं 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, यानी कि 1-2 चैप्टर छोड़े नहीं जा सकते, पढ़ना सब कुछ है। तो वेटेज वाइज शुरू कब करेंगे हम?
जब हम 7 डेज में रिवाइज करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड के ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको ज्यादा पहले स्टार्ट करेंगे, फिर वेटेज वाइज जबरदस्त फास्ट स्पीड के साथ वो भी हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से रिवीजन करवाना है। तो सर एक तो हो गया, शेड्यूल बनाकर दे दिया, फिर आपने नंबर ऑफ डेज भी बता दिए, साथ साथ क्वेश्चन नंबर्स भी बता दिए कि कितने क्वेश्चन करने, इवन क्वेश्चंस भी दे दिए, क्वेश्चंस भी दे दिए हैं और टॉपिक के साथ उनको फिक्स कर दिया है। फिर से वही बात, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते रहेंगे। बिल्कुल। एंड स्टूडेंट्स, जैसे ही आपका चैलेंज कंप्लीट होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपकमिंग जो आपका प्लान है वो हम ही आपके साथ सेशन लेकर आए, बट उसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना है कि ये चैलेंज आप 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम 10 से 20 के बाद 20 से 30 भी आते ही रहें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।